गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी 35,000 प्लस जीएस एमसीक्यूज़ की सीरीज़, जिसमें आज का चैप्टर रहने वाला है एंशिएंट रिपब्लिक्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऑल्दो हमने डिसाइड किया था कि मंडे से हम लोग रोज़ डिफरेंट सब्जेक्ट करेंगे, बट बहुत सारे लोगों की उसमें सहमति नहीं थी, तो ठीक है अभी ऐसे ही चलने देते हैं। जब आपको एक टाइम के बाद लगने लगेगा कि आपको किसी और सब्जेक्ट की तरफ स्विच करना चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, हम लोग उसके बाद किसी और सब्जेक्ट पे स्विच कर जाएंगे। अदरवाइज़ बेटर तो यही है कि आप एक साथ सारे ही लेक्चर्स एक चैप्टर के एक साथ करिए और उनके एक साथ सेपरेट नोट्स बना के रखिए, तो इससे जो एक फ्लुएंसी है वो भी मेंटेन रहती है और आपको चीज़ों को रिलेट करने में भी आसानी रहेगी। अदरवाइज़ ऐसे क्या होगा, आपको इंटरेस्ट तो आएगा जीएस पढ़ने में, रोज़ हम अगर अलग अलग सब्जेक्ट करते हैं, लेकिन फिर वो फ्लुएंसी नहीं रहेगी और जब एक हफ्ते के बाद फिर से एंशिएंट हिस्ट्री का टर्न आएगा तो आप पीछे क्या पढ़े थे वो भूल चुके रहेंगे। तो दोनों ही चीज़ों के अपने अपने कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम्स हैं, तो ठीक है अभी ऐसे ही चलने देते हैं। तो आज का चैप्टर हमने रखा है एंशिएंट रिपब्लिक्स ऑफ इंडिया। तो जो लोग यहाँ पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि ये हमारी 35,000 प्लस जीएस एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है। इसमें हम लोग टोटल जो भी जीएस में आता है उसको हमने 10 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। और सबसे पहले अभी हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। इसमें भी हमने पहला टॉपिक उठाया है एंशिएंट हिस्ट्री का। और एंशिएंट हिस्ट्री में अब तक ये 10 चैप्टर हमने कर लिए हैं, एक्चुअली 9 कर लिए हैं, 10वां आज करना है। तो ये 9 चैप्टर्स हमने अब तक कवर कर लिए हैं और आज हम करेंगे एंशिएंट रिपब्लिक्स ऑफ इंडिया और उसके बाद हम चलेंगे महाजनपद्स पे। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पे नए हैं वो अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो वो हमारी प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है इंट्रोडक्शन पार्ट का, तो आप वो भी देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आपके एग्जाम में जीएस आता है तो दिस इज़ द बेस्ट सीरीज़ टू गो फॉर। आप इसको धीरे धीरे करके ग्रेजुअली कवर कर सकते हैं और ट्रस्ट में एक बार ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फिर जीएस या जीए में नहीं होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे हर छोटे से छोटे चैप्टर को इंक्लूड किया हुआ है। जिससे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है वो भी यहाँ पे है, जिससे 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो भी यहाँ पे है। ठीक है, तो जैसे हमने पीछे बात करी थी कि जो आजीविकास वाला चैप्टर है उससे सिर्फ यूजुअली एक ही कोई नंबर का क्वेश्चन कभी कदार आता है, लेकिन इस सीरीज़ का पर्पज़ ही यही है कि इस सीरीज़ को करने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन कभी मिस ना हो। इसीलिए हमने आजीविकास का एक सेपरेट चैप्टर लिया था। बहुत छोटा सा चैप्टर था, सिर्फ 10 मिनट का आई गेस, लेकिन इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने देख ली थी। तो इसी तरह आज का जो हमारा चैप्टर है एंशिएंट रिपब्लिक्स ऑफ इंडिया, इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत छोटा लेक्चर रहेगा, लेकिन जो भी चीज़ें आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं उनको हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हुए साथ ही साथ मैं आपको एक्सप्लेन करते चलूँगी, क्योंकि इसमें अलग से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम गिवन टू द रिपब्लिकन स्टेट्स इन एंशिएंट इंडिया विच हैड अ फेडरल कैरेक्टर। जो एंशिएंट इंडिया में रिपब्लिकन स्टेट्स हुआ करते थे जिनका फेडरल कैरेक्टर था, उसका एक पर्टिकुलर नाम क्या दिया जाता था, आपसे ये पूछ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिपब्लिक्स इन एंशिएंट इंडिया की। ये जो है इनको हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। फर्स्ट है प्योर रिपब्लिक्स, ठीक है, और सेकंड है अरिस्टोक्रेसीज। फाइन। और उसके बाद जो दोनों ही सेक्शंस हैं ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, यूनिटरी एंड फेडरल, यूनिटरी एंड फेडरल। ठीक है, तो ऐसी रिपब्लिक जिनका फेडरल कैरेक्टर होता है उनको हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं जिनका नाम है जनपदास। ठीक है, जनपदास, या फिर आप इसको स्टेट रिपब्लिक भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ऐसे रिपब्लिकन स्टेट जिनका फेडरल कैरेक्टर हुआ करता था उनका नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा जनपद। ठीक है, तो ये डिवीज़न थोड़ा सा याद रखिएगा किस तरह से हमने इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले रिपब्लिक्स को हमने डिवाइड किया प्योर रिपब्लिक और एरिस्टोक्रेसीज में, फिर जो रिपब्लिक में फेडरल कैरेक्टर का होता है उसको हम जनपद बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द साक्या क्लैन। जो साक्या क्लैन है इसके बारे में कौन सी बातें इसमें से सही हैं, आपको ये बताना है। साक्या क्लैन के बारे में हमने कहाँ पे पढ़ा था, जब हम बुद्धिज़्म चैप्टर पढ़ रहे थे, क्योंकि जो बुद्धिज़्म में लॉर्ड बुद्धा थे इनके जो फादर होते हैं वो साक्या क्लैन से बिलोंग करते हैं। राइट, अब चलिए देखते हैं स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। फर्स्ट है, इट वॉज सिचुएटेड नियर द बॉर्डर ऑफ नेपाल। क्या ये जो साक्या क्लैन है ये बॉर्डर ऑफ नेपाल पे सिचुएटेड थी? बिल्कुल ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। महात्मा बुद्धाज मदर बिलोंग टू द साक्या क्लैन। अभी यहाँ पे बात बताया मैंने आपको कि जो महात्मा बुद्धा थे उनके फादर की क्लैन थी साक्या, ना कि उनकी मदर की। मदर की अगर क्लैन साक्या होती तो कभी भी लॉर्ड बुद्धा की नहीं होती, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे मदर दिया हुआ है। ठीक है, इन केस यहाँ पे अगर फादर होता या फिर लॉर्ड बुद्धा की क्लैन दी होती तो भी बिल्कुल ठीक रहता, लेकिन मदर की वजह से ये गलत हो जाता है। थर्ड है, इट हैड अ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, इसका जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन था, तो ये भी गलत हो जाएगा। द कैपिटल ऑफ साक्या वॉज कपिल वस्तु। ये बिल्कुल ठीक है, जो साक्या क्लैन था उनका कैपिटल था कपिल वस्तु, तो ये बिल्कुल ठीक है। आंसर हो जाएगा 1 and 4, ओनली 1 and 4, 2 and 3 गलत है क्योंकि। ठीक है, क्या रीज़न थे किस वजह से गलत था हमने ये भी डिस्कस किया। तो यहाँ पे
क्वेश्चन इस तरह से देने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप 1 और 4 टिक करके आगे बढ़ जाएं। हर क्वेश्चन को एनालाइज करिए, हर स्टेटमेंट को एनालाइज करिए, किस वजह से गलत हो रहा है और आप एग्जाम में इसको किस तरह से टैकल करेंगे। ठीक है, ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि साक्या की कैपिटल क्या थी, कपिल वस्तु। हो सकता है कभी आपको MCQ में पूछ ले। नेक्स्ट है, द रिपब्लिकन स्टेट ऑफ साक्या वॉज ऑक्यूपाइड बाय विच क्लैन इन 6th सेंचुरी BC। 6th सेंचुरी BC में जो रिपब्लिकन स्टेट ऑफ साक्या था, इसको किस क्लैन ने ऑक्यूपाई कर लिया था, आपको ये बताना है। तो जो साक्या ऑफ कपिल वस्तु था, एक टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपब्लिकन स्टेट हुआ करता था, लेकिन बाद में जाके इसको स्टेट ऑफ कोसाला जो है ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं इन 6th सेंचुरी BC। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा स्टेट ऑफ कोसाला। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल रिपब्लिकन स्टेट इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया के टाइम पे इसमें से कौन से सबसे ज़्यादा पावरफुल रिपब्लिकन स्टेट साबित हुआ? तो ये थे द लिच्छवीज ऑफ वैशाली। ठीक है, ये लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल रिपब्लिकन स्टेट थे एंशिएंट इंडिया के। इसमें 9 रिपब्लिकन स्टेट्स ऑफ मल्लाज मौजूद थे, जिसमें से 18 रिपब्लिकन स्टेट्स ऑफ काजी एंड कोसाला भी इंक्लूडेड थे। फाइन, तो बस याद रखिएगा कि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा पावरफुल रिपब्लिकन स्टेट कौन था, ये है लिच्छवीज ऑफ वैशाली। विच रूलर वॉज सक्सेसफुल इन अनेक्सिंग द लिच्छवीज ऑफ वैशाली। अब ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर हैं जिन्होंने इनको बाद में जाके एनेक्स कर लिया था? तो लिच्छवीज ऑफ वैशाली ऑल्दो बहुत पावरफुल स्टेट था, लेकिन अजात शत्रु जो कि रूलर थे पावरफुल स्टेट ऑफ मगध के, इनको बहुत साल लग गए, मतलब बहुत साल तक इन्होंने अपनी मिलिट्री को मजबूत किया और उसके बाद जाके इन्होंने इसको अनेक्स किया था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी अपने मजबूत किए थे लिच्छवीज ऑफ वैशाली के साथ। तो याद रखिएगा ये हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु के बारे में एक चीज़ और हमने क्या पढ़ी थी, इन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी ऑर्गेनाइज की थी। राइट, याद है आपको? एक मैंने आपको बताया था, अजात शत्रु, काल अशोका, अशोका एंड कनिष्का। ठीक है, आपको सबके वेन्यू और सबके प्रेसिडेंट का नाम कमेंट्स में मेंशन करना है। सारे लोग लिखेंगे, कोई भी होमवर्क छोड़ेगा नहीं। तो सबको बताना है कि ये जो 1st, 2nd, 3rd और 4th काउंसिल थी, इसमें वेन्यू क्या क्या था और प्रेसिडेंट इसमें कौन कौन था। साथ ही आपको ये भी बताना है कि इसमें से कौन सी इकलौती बुद्धिस्ट काउंसिल थी जो AD में हुई थी, ना कि BC में हुई थी। वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ मल्लास सिचुएटेड। मल्लास की कैपिटल कहाँ पे सिचुएटेड थी? सबसे पहले मल्लास की बात करें तो ये एक रिपब्लिकन स्टेट था क्षत्रियज का। ठीक है, और जो कैपिटल है रिपब्लिकन स्टेट ऑफ मल्ला की, वो सिचुएटेड है पावा में। ठीक है, ये पावा वही सिटी है जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा अपनी लास्ट जर्नी करते हैं। ठीक है, तो लॉर्ड बुद्धा के टाइम पे हमने ये पावा सिटी के बारे में पढ़ा था, और याद रखिएगा स्टेट ऑफ मल्लास की कैपिटल थी पावा। वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ कोलिया सिचुएटेड। स्टेट ऑफ कोलियास की जो कैपिटल है वो कहाँ पे सिचुएटेड थी? तो रिपब्लिकन स्टेट ऑफ कोलिया सिचुएटेड था टू द ईस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ साक्याज। ठीक है, और जो इनकी कैपिटल है वो कहाँ पे थी? रामाग्राम में। तो दोनों ही स्टेट्स के बीच कांस्टेंट फाइट हुआ करती थी ऑन द यूज़ ऑफ वाटर। कौन से वाटर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है? रिवर रोहिणी। ठीक है, तो जो रिवर रोहिणी है इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट रहता था। वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ भाग्य सिचुएटेड। जो स्टेट ऑफ भाग्य है उसकी कैपिटल कहाँ पे लाई करती थी? तो स्टेट ऑफ भाग्य जो है ये बिलोंग करता था ऐत्रेय ब्राह्मण्स को। ठीक है, और ये सिचुएटेड था नियर द टेरिटरीज ऑफ मॉडर्न मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट, और इनकी कैपिटल कौन सी थी? इनकी कैपिटल थी सुनसामा गिरी। ठीक है, आंसर हो जाएगा सुनसामा गिरी। यूजुअली एंशिएंट रिपब्लिक से आपसे सिर्फ कैपिटल ही ज़्यादातर पूछते हैं एग्जाम में, तो सबकी कैपिटल आप एक जगह बस लिख लीजिएगा, इतना ही सफिशियंट रहेगा। वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ मौर्याज सिचुएटेड। मौर्याज की कैपिटल कहाँ पे थी? तो मौर्याज जो कि क्षत्रियज हुआ करते थे, इन्होंने एक स्मॉल टेरिटरी को रूल किया था जिसका नाम था पिपालीवाना। ठीक है, और ये सिचुएटेड था बिटवीन बुद्धास बर्थ प्लेस एंड द प्लेस ऑफ हिज डेथ। और एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मगध के थे, वो इसी क्लैन को बिलोंग करते थे। फाइन, तो याद रखिएगा स्टेट ऑफ मौर्याज की कैपिटल कौन सी थी? पिपालीवाना। द रिपब्लिक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया वर डिस्ट्रॉयड बाय विच डायनेस्टी। तो कौन सी डायनेस्टी है जो बाद में आके जितनी भी रिपब्लिक्स हैं एंशिएंट इंडिया की उनको टोटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं? तो सभी रिपब्लिकन स्टेट्स डिस्ट्रॉय हो गए थे बाय द इंपीरियल गुप्ताज। फाइन, किस वजह से? क्योंकि गुप्ता एम्पायर जो है ये एक्सपेंशन में काफ़ी ज़्यादा बिलीव रखते थे कि अपने एम्पायर को और ज़्यादा एक्सपैंड करना है। यही रीज़न है कि जो भी इनके नेबरिंग स्टेट्स थे उन्होंने उनको अटैक किया अनेक्स करने के लिए, और बहुत सारे तो ऐसे थे जिनको चंद्रगुप्त फर्स्ट ने डिस्ट्रॉय किया था, और ज़्यादातर समुद्रगुप्त के द्वारा
डिस्ट्रॉय हुए थे बाद में, और जो रह गए थे वो चंद्रगुप्त सेकेंड ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो रिपब्लिक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया है उनको डिस्ट्रॉय करने में सबसे बड़ा हाथ था गुप्ता एम्पायर का। फाइन, तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारे एंशिएंट रिपब्लिक्स ऑफ इंडिया का। इससे जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो हमने देख लिया, और कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे 16 महाजनपद वाला चैप्टर। अब यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 16 महाजनपद के बाद हम आ जाएंगे मौर्यास के ऊपर, और मौर्यास टॉपिक काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। साथ ही इसके जो क्वेश्चन है वो भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट हो जाते हैं। तो जितना भी अब तक आपने पढ़ा प्लीज़ इसको रिवाइज करते रहिएगा, अदरवाइज ऐसा ना हो कि हम आगे चलते जा रहे हैं और पीछे से सब खिसकता जा रहा है आपके दिमाग से। तो टाइम टू टाइम इसको रिवाइज करते रहिएगा ताकि वो आपके दिमाग में बना रहे, और चीज़ों को थोड़ा सा रिलेट करके पढ़नी है ताकि आसानी हो सके आपके लिए। बाकी हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके और बेस्ट वे में आपको समझाया जा सके। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में वो लिख सकते हैं। तो चलिए कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मीनू जहद सना साइनिंग ऑफ।